हमारे परिवार की ओर से और भिलाई की कलीसिया के ओर से आप सबों को मसीह में प्यार और सलाम। सबको जय मसीह की। बच्चों के गीत को हम सुन रहे थे, भाई जॉन चाको के। वहां जो बच्चे हैं, बच्चों तुमने बहुत अच्छा गाया। हालांकि नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत थी, परंतु आप लोगों की आवाज बहुत बुलंद है, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा गिटार बजाना, ढोलक बजाना बहुत अच्छा रहा। पता नहीं कॉन्गो बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, क्या समझ में नहीं आया, परंतु अच्छी तरह आप लोग गा रहे थे। प्रभु की स्तुति हो, और भी प्रभु के लिए गाएं। ये हमारे बच्चे जो हैं बहुत स्मार्ट हैं, है ना। कई बार हम उन लोगों को बहुत ही कम आंकते हैं। एक घटना मैंने सुनी है संदेश के पहले, मैं उस घटना को बताना चाहता हूं। एक बार परिवार के अंदर माँ जो है किचन में, रसोई घर में काम कर रही थी, तो उसकी छोटी बेटी जो है, जो 9वीं 10वीं में पढ़ती है, वो बेटी किचन में आई अपने मम्मी के पास। और मम्मी जब काम कर रही थी तो अचानक मम्मी के सिर पे देखी तो कुछ सफेद बाल दिखने लगे मम्मी के सिर पे। तो सफेद बालों को देखकर वो बेचारी बहुत चकरा गई। उसके पहले कभी उसने ध्यान ही नहीं दिया था। तो सफेद बालों को देखकर एकदम से वो बच्ची मम्मी से पूछी, मम्मी मम्मी, आपके सिर में सफेद बाल ऐसे कैसे हो गए? देखिए इधर उधर सब सफेद बाल दिख रहे हैं। तो मम्मी को कुछ जवाब तो देना था। तो मम्मी मुड़कर अपनी बेटी को देखी और बोली, बेटा हाँ, मेरे सिर में अब सफेद बाल भी आने लगे हैं। तुम्हें मालूम है क्यों ऐसे सफेद बाल आते हैं? तो बेटी ने कहा, नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं मालूम। तो माँ ने बोला, बेटी तुम ध्यान से सुनो, जब भी तुम शरारत करती हो ना, जब भी तुम मेरी बात नहीं मानती हो, और जब तुम अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करती हो, और जब तुम बदमाशी करते हो, उस समय एक एक बाल ऐसे मेरे सफेद होते जा रहे हैं। इसलिए क्या, तुम बदमाशी कम करना, है ना, पढ़ाई अच्छे से करना, पापा मम्मी की बात को अच्छी तरह मानना। ये बात को सुनकर बच्ची एकदम से घबरा गई। अरे मेरे मम्मी, मेरे मेरे कारण मम्मी के बाल सफेद हो रहे हैं। थोड़ी देर सोची और फिर एकदम से वो पूछी अपनी मम्मी से, मम्मी मम्मी, अगर वैसा है तो आपके मम्मी के सारे बाल क्यों सफेद हो गए? तो प्यारो, बच्चों को हम लोग कभी कम ना आंके हैं, वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। उनको जब हम जवाब देते हैं तो बहुत ही ध्यान से दें। भाई जॉन चाको के साथ जो बच्चे हैं, वे लोग प्रभु के भय में बढ़ने पाए और परमेश्वर के प्रेम में वे लोग बढ़ने पाए, उसके लिए परमेश्वर सहायता करे। ग्रेस ब्रदरन असेंबली मलवानी के सभी विश्वासी भाइयों बहनों को, और जो इधर उधर से जो जुड़े हैं, और खासकर परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस चान और उनके परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में हम भजन संहिता 27 में से ही विचार करेंगे। मेरी आवाज थोड़ी सी आज फीकी है, प्रार्थना करते रहे, मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे, इसलिए थोड़ा सा मैंने अपनी आवाज को कम रखा है। पता नहीं बाद में ठीक हो जाए। प्रार्थना के साथ हम बैठे रहें परमेश्वर की उपस्थिति में। भजन संहिता 27 के लिए मैंने ये शीर्षक दिया था, मुसीबतों की घड़ी में विजय विश्वास। और उस शीर्षक को अपने मन में रखते हुए हम परमेश्वर के वचन के या 27 भजन के विचारों को हम आगे बढ़ा रहे थे। 1 से लेकर 3 तक हमने परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद के विषय में विचार किया। परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद और उसका परिणाम क्या है हमने देखा था। हमने देखा हमारे जीवन से भय दूर होता है। The joy of confidence in God resulting in taking away fear from our life. हम सब भय की दुनिया में रहते हैं, परंतु परमेश्वर पर का जो निश्चयता है और वो जो आनंद है, परमेश्वर पर निश्चयता का आनंद, वो आनंद हमारे जीवन में भय को दूर कर देता है। उन बातों पर मैं अब जाना नहीं चाहता। पिछले सप्ताह हम 4 से लेकर 6 तक की आयतों पर विचार करना आरंभ किया, और उस 4 से लेकर 6 तक की आयतों को मैंने एक शीर्षक दिया जो इस भजन का दूसरा भाग है। और वहां पर मैंने कहा था, परमेश्वर के साथ वास करने की आस, या परमेश्वर के साथ वास करने का जो प्रेम है,
वह प्रेम जो परमेश्वर के साथ वास करने की इच्छा होती है, उसके कारण से हमारे जीवन में क्या प्राप्त होता है? मैंने कहा था, वहां स्तुति है, सुरक्षा है, प्रबंध है और ख्याति, प्रोमिनेंस। तो देर इज प्रायोरिटी, देर इज प्रोटेक्शन, देर इज प्रोमिनेंस। हम उन बातों के विषय में आज विचार करेंगे। उन आयतों को एक और बार जरा पढ़ लेंगे हम। भजन संहिता 27 उसके 4 से लेकर 6 तक की आयतों को हम एक बार और पढ़ेंगे। हालांकि हमने शुरू किया था उस भाग का अध्ययन। वहां पर यूं लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। परमेश्वर के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है। पिछले सप्ताह जब हम इस भाग का विचार करना शुरू किए थे, मैंने आपको जैसे पहले बताया, परमेश्वर के साथ वास करने की आस, द लव ऑफ रिसाइडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ वास करने का वो जो प्रेम है। और उस प्रेम के बारे में मैंने आपको बताया था, दाऊद के जीवन में परमेश्वर के मंदिर में वास करने की जो इच्छा है, वो इच्छा के पीछे जो प्रेरणा का कारण है, हमने उस बात को देखा था। भजन संहिता 26 में हमने उस बात को देखा था। 26 के 8वें आयत में दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। तो परमेश्वर के दास के अंदर परमेश्वर के निवास स्थान के प्रति उसके अंदर प्रेम है, और उस प्रेम का एप्लीकेशन हमने देखा था। उसका व्यवहारिक बात के विषय में हमने विचार किया था, और हमने 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय में पौलुस के उस बातों पर विचार करके मैंने उस बात को समाप्त किया था, जहां पर पौलुस कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। वह प्रेम जो हमारे जीवन के हर कार्यों में हमें जोर देता है, विवश करता है और हमें आगे बढ़ाता है। और इसीलिए हमारे जीवन में वह प्रेम के कारण से सब कुछ होना यह अनिवार्य है। जैसे मैंने आपको बताया, इस 4थी आयत में सबसे पहली बात हम जो देखते हैं वो प्राथमिकता है, द प्रायोरिटी। वो कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। तो परमेश्वर के साथ वास करना उसके जीवन की प्राथमिकता थी। He had a priority of staying or residing in the house of God. उसके लिए वो आसान काम नहीं था। उसके डेवढ़ी में रहने की बात वगैरह, एक दिन 1000 दिन से उत्तम है, उसके विषय में सब वो कहता है, उस और वगैरह जाना मैं नहीं चाहता। परंतु परमेश्वर का निवास स्थान दाऊद के लिए बहुत ही प्रिय था, उससे वह प्रीति रखता था। और उसका प्रीति रखने का कारण यह है क्योंकि वो जानता था परमेश्वर के निवास स्थान में ही वह अपने जीवन में सामर्थ को अनुभव कर सकता है, परमेश्वर की सच्चाइयों को जान सकता है, और उतना ही नहीं, उसके जीवन में वो सुरक्षा और ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। ये सब बातें उसमें शामिल है। उन बातों को हम 5वीं और 6वीं आयत में देखते भी हैं। तो इस 4थी आयत में वो कहता है, मैंने एक वर यहोवा से मांगा है। उसका अर्थ यह है, परमेश्वर के भवन में रहना उसकी प्राथमिकता थी। He had a priority of residing with God. यह प्राथमिकता बहुत ही महत्व देती है हमारे जीवन में। हम अपने जीवन में किस बात के लिए प्राथमिकता देते हैं वो मायने रखता है। इसलिए मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया था, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली बात जो है उसको पहला करना, वो दूसरा नहीं हो सकता है कभी भी। और इसलिए दाऊद उस बात को जानता था। प्राथमिकता किसको देना है? परमेश्वर को देना है। अब परमेश्वर को प्राथमिकता क्यों देना है उसके बारे में हम जानते हैं, और वो प्राथमिकता के विषय में हम समझते हैं कि परमेश्वर के उस सर्वाधिकार को
उसने अपने जीवन में स्वीकार किया था। वो अनुभव से उस बात को जाना है। परमेश्वर को पहला स्थान देना किस प्रकार उसके लिए आशीष की बात रही। देखिए, हम जब पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो पुराने नियम में हमेशा आत्मिक आशीषों या आत्मिक बातों से ज्यादा शारीरिक और आर्थिक बातों पर जोर दिया गया है। परंतु हमारे लिए, हम जो नए नियम के कलीसिया के अंग हैं, हमारे लिए ये सारी बातें आत्मिक दृष्टिकोण से देखी जानी चाहिए। और इसलिए जब मंदिर के बारे में कहा गया था, मैंने पिछले सप्ताह आपको जैसा स्मरण दिलाया, पौलुस पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय के 19 और 20 आयत में उस बात को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? We are not going where the presence of God is, but the presence of God is within us. वो फर्क को हमारे जीवन में समझना जरूरी है। We are not going to the presence of God, but the presence of God is with us. He is in us. वो हमारे अंदर है। इस बात को हमारे जीवन में समझना जरूरी है। तो दाऊद अगर कहा, एक वर मैं यहोवा से मांगता हूं, और वो क्या है? परमेश्वर के मंदिर में, यहोवा के भवन में रहने पाऊं। वैसा वर हमें मांगने की जरूरत है क्या? हमें वो वर मांगने की जरूरत नहीं है, हमें वो मिल गया है। हम परमेश्वर के भवन, हम परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं। और वहां पर उस आयत को अगर आप जरा निकालोगे, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 19 और 20 आयत को जब आप निकालोगे, वहां पर पौलुस जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात को कहता है। और वहां पर जब वो महत्वपूर्ण बात को कहता है, वहां पर उस प्राथमिकता का वो जोर हम समझ सकते हैं। क्या लिखा है वहां पर? 19 और 20 आयत मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? You have got it from God. You have received it from God, not by your merit, not by your good works. तुम्हारे भले काम या तुम्हारे अच्छाइयों के कारण नहीं, परमेश्वर ने यह तुम्हें दिया है। यहां पर हमारा कोई योगदान नहीं है। Not an iota of any of our work. If that is so, grace will never be grace. अगर हमारा छोटा सा भी काम अगर उसमें शामिल है, तो अनुग्रह कभी भी अनुग्रह नहीं हो सकता। इस बात को हमें ध्यान देना जरूरी है। अब 20वीं आयत को देखिए। 20वीं आयत में पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 6 का 20, उसके बाद वो कहता है उसी पहले 19 का, परमेश्वर की ओर से मिला है। माफ कर, जरा ध्यान दीजिए, परमेश्वर की ओर से मिला है। और फिर वो कहता, वो नोटिस दैट स्मॉल फ्रेज, हिंदी में कहता है, तुम अपने नहीं हो, एंड यू आर नॉट योर ओन। तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो, उसको वो फिर 20वीं आयत में एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कहता है 20वीं आयत में? वो कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्राथमिकता का बहुत ही अच्छा एक दृश्य हम यहां पर देखते हैं। अगर दाऊद अपने जीवन में उस प्राथमिकता को समझा था, जहां पर वो कहता है कि मैं यहोवा के भवन में वास करने पाऊं, रहने पाऊं, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, अब मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं, मैंने तुम्हें अपना मंदिर बना लिया है, और इसीलिए अब ध्यान से सुनिए, इसलिए अब तुम अपने नहीं, यू आर नॉट योर ओन। ऐसा कभी हो सकता है क्या? है? मेरे को परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि ये जो मेरा शरीर है, ये मेरा जो मेरी जो देह है, ये मेरा अपना नहीं है। क्यों अपना नहीं है? वहां पर 20वीं आयत में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। You are bought with a price. क्योंकि तुम खरीद लिए गए हो, तुम मोल लिए गए हो। और वहां पर मोल लिए गए, और बॉट
है। वो यूनानी भाषा जो शब्द जो वहां पर इस्तेमाल किया गया है बहुत ही मजबूत शब्द है, जहां पर तुम खरीद कर किसी व्यक्ति के हो गए हो। यू आर बॉट एंड मेड ऑफ समवन। और इसलिए पौलुस कहता है यू आर नॉट योर ओन, तुम अपने नहीं हो। मेरे प्यारों, आज रात को हम सबको यह बात समझना जरूरी है कि यह जो शरीर है, मेरा और आपका शरीर, यह मेरा और आपका नहीं है। इसका मालिकाना हक जो है अब परमेश्वर का है। तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनमानी इस शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो मेरी प्राथमिकता, मेरे जीवन की प्राथमिकता कौन हो जाता है? परमेश्वर हो जाता है। दाऊद इस सच्चाई को नहीं जानता था, है? दाऊद इस सच्चाई को नहीं जानता था, परंतु नहीं जानने के बावजूद भी दाऊद कहता है कि मैं तेरे मंदिर में वास करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जीवन की प्राथमिकता वो है। मेरे प्यारों, आप अपने जीवन की प्राथमिकता के उस मूल्य को समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मत्ती 6:33, हमको सबको वो कंठस्थ है, याद है, स्मरण है। मत्ती 6:33, पहले, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो आगे क्या लिखा है? ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। समस्या आज ये है हमारे मसीह जीवन में कि हम अपने जीवन के उस मूल्य को समझ नहीं पाए हैं कि हम किसके हैं। The problem with the Christian world today is we are not able to identify to whom we belong. सिर्फ बोलते हैं हम लोग, और इसलिए क्या होता है, हमारे जीवन का स्तर जो है वो गिर जाता है। मेरे प्यारों, मैं और आप उस पवित्र मंदिर हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और इसलिए मैं अपना नहीं हूं। तो मेरी प्राथमिकता उस व्यक्ति के अनुसार होगा जिस व्यक्ति ने मुझे मोल लिया है, खरीद लिया है। और वो क्या कहता है? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। सीक ye first the kingdom of God। क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्ययन है, उस और मैं जाना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर के राज्य के विषय में एक दो बातें जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं। परमेश्वर के राज्य के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि वो राज्य तुम्हारे अंदर है, वो अभी आ गया है। फिर वो कहता परमेश्वर का राज्य आने वाला है। यीशु मसीह फिर कहता है कि वो परमेश्वर का राज्य इस संसार का नहीं है। यूहन्ना 18वें अध्याय में जब पिलातुस के सामने उसका दंड या उसका न्याय होता है, तो यीशु मसीह उसके बारे में कहते हैं, 18:36 में वो कहते हैं पिलातुस से, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, अगर इस संसार का होता तो मेरे लोग लड़ते। तो वो राज्य, किसी परमेश्वर के भक्त ने कहा है, द किंगडम ऑफ गॉड इज द किंगडम ऑफ गॉड where Christ is the king of the kingdom. Kingdom of God is a kingdom of God where Christ is the king of the kingdom. परमेश्वर का राज्य वह राज्य है जहां पर यीशु मसीह उस राज्य का राजा है। और जब यीशु मसीह उस राज्य का राजा है, और जब यीशु मसीह का अधिकार मेरे जीवन में है, तो मेरे जीवन की प्राथमिकता उस यीशु मसीह के समान होगी, जिसके बारे में पौलुस कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 18वीं आयत में कहता है। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसके 18वीं आयत, उसके आखिरी भाग में वो यीशु मसीह के परमेश्वरत्व का वर्णन करते हुए आता है, और वहां पर वो इस प्रकार कहता है, ताकि सब बातों में वह प्रधान ठहरे, that in all things he might have the preeminence। 18 का सबसे अंत में, और वहां पर यीशु मसीह के उस अधिकार को दर्शाया गया है। तो उस राज्य, परमेश्वर के राज्य में अगर यीशु मसीह राजा है, मैं और आप उस राज्य के प्रजा हैं,
तो हमारे जीवन की प्राथमिकता उस राजा के मांग के अनुसार, डिमांड के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। क्या उस प्रकार का जीवन हमारा है? जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, क्या हम सिर्फ मुंह से उस प्रभुता के विषय में बताते हैं या वास्तव में हमारा जीवन उस प्रभुता के अधीनता में है? यीशु मसीह क्या वास्तव में हमारे जीवन का प्रभु है? तो परमेश्वर का राज्य जो इस संसार में स्थापित की जा रही है, जो हमारे अंदर है और जो आने वाला है, उस राज्य के लिए हमारे जीवन को बिताना। आप लोगों को मैं अपने जीवन के अनुभव को बताऊं, जब मैंने इस बात को अपने जीवन में समझा, इतनी गहराई से तो मैं नहीं समझा था, परंतु जिस समझ उस समय मेरे जीवन में थी, उस समझ के अनुसार मैंने अपने जीवन में जब जाना, पवित्र आत्मा ने उस शिक्षा को मेरे जीवन में दी। मुझे अभी भी याद है 1978 उस नवंबर दिसंबर के महीने में मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित किया और मैंने कहा, प्रभु जी, अब मैं अपने लिए जीने योग्य व्यक्ति नहीं हूं, मुझे सिर्फ तेरे लिए जीना है। और मैंने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वो 1978 के संध्या का समय मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। हालांकि मैं बहुत उम्र में परिपक्व नहीं था, परंतु जो समझ उस उम्र के अनुसार मुझे मिली थी, पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में कार्य किया और मैंने अपने जीवन को इस सेवा के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में होकर समर्पित किया। मेरे प्यारों, मैं आप लोगों को बताऊं, जब ये ज्ञान, ये समझ हमारे जीवन में जब आती है कि यह शरीर, यह देह मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, यह सब कुछ मेरे यीशु मसीह का है, मेरे प्रभु का है, मैं और आप अपने लिए कभी भी फिर जीवन को नहीं बिता पाएंगे। पौलुस के जीवन के अंदर की जो जज्बा थी, वो यही जज्बा थी। जब दमिश्क के फाटक में जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, उसने उस ज्योति को पाया और फिर कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे प्यारों, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आज रात को इस प्रकार काम करें कि मैं और आप उस आग से, उस जज्बा से भर जाएं और हम इस बात को जाने कि ये शरीर जो मेरा है वो मेरा नहीं है, ये मेरे प्रभु का है, क्योंकि आई डू नॉट बिलोंग टू मी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं हूं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि आप अपने नहीं हैं? दाऊद उस समय की समझ के अनुसार, व्यवस्था के युग के उस समझ के अनुसार उसने उस बात को जाना और इसलिए वो इस बात को कहता है कि मैं तेरे भवन में रहने पाऊं। परमेश्वर के साथ के उस संगति में वो प्रेम उसके अंदर जो था। सवाल यह है आपसे आज, आपके अंदर उस प्रभु के प्रति कितना प्रेम है? प्रभु के लिए आज तक आप क्या कर पाए हैं? प्रभु के लिए आप किस प्रकार के जीवन को बिता पाए हैं? क्या यीशु मसीह की वो प्रभुता आपके जीवन में प्रकट हो रही थी, जहां पर आपके जीवन को परमेश्वर ने अपनी आत्मा का मंदिर होकर बना लिया? मेरे प्यारों, वो प्राथमिकता आपके जीवन में रहने पाए। क्या वो प्राथमिकता आपके जीवन में है? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अधूरे समर्पण को नहीं चाहता है, वो पूरे समर्पण को चाहता है और ये हमारे जीवन में मालूम करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं और आप अपने जीवन में उस बात को समझ लें। आ जाए वापस भजन संहिता 27 उसके 4 आयत और उसका आखिरी भाग में हम आए। आखिरी भाग वहां पर जो तीसरी पंक्ति है, वहां पर इस प्रकार लिखा है, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। यहोवा की मनोहरता पर, that I may behold the beauty of the Lord। परमेश्वर की मनोहरता, परमेश्वर के सुंदरता को मैं देखने पाऊं, उस बात को वहां पर कहता है। परमेश्वर की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, वो क्या है? उसका मतलब क्या है?
परमेश्वर का दास क्यों कहता है कि उसे परमेश्वर की सुंदरता को देखना है? मैंने पिछले बार उसको जरा हिंट किया था। वहां पर जब वो कहता है परमेश्वर की सुंदरता को देखना है, तो वो ये कहना चाहता है कि वह परमेश्वर की आराधना करना चाहता है। और परमेश्वर की सुंदरता क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था, परमेश्वर की सुंदरता यह है जहां पर वह इस बात को जानता है कि परमेश्वर के सारे स्वभाव जो है वो उसमें एकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गॉड। द ब्यूटी ऑफ गॉड इज द यूनिटी ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की सुंदरता यह है जहां पर उसके स्वभाव की एकता दिखती है। और दाऊद कहता है, मैं उस सुंदरता को देखना चाहता हूं। मेरे प्यारों, जब हम उस सुंदरता को देखते हैं परमेश्वर का, मेरे और आपके उस परमेश्वर की उपस्थिति में नतमस्तक हम कर लेते हैं, हम शीश नवा लेते हैं और हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधना शब्द जो है वो अपने आप में बहुत ही विस्तार शब्द है। मैंने कई बार उस आराधना शब्द के परिभाषा को बनाने की कोशिश की, परंतु मैं असफल रहा। आराधना को समझना, उसको परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो आराधना जिसकी हम कर रहे हैं उसको ही समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और दाऊद कहता है, मैं उस परमेश्वर की सुंदरता को देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ गॉड। आज रात को हम अपने जीवन में उस परमेश्वर की सुंदरता को जरा देखने की इच्छा करेंगे। हे परमेश्वर, मुझे तेरे सुंदरता को देखना है, मुझे तेरे सुंदरता को पहचानना है। क्या हम इस बात को समझ पाएंगे? एक परमेश्वर के दास ने इस सुंदरता के विषय में और उसके आराधना के विषय में इस प्रकार कहा है। अंग्रेजी में है, मैं उसको जरा कोट करता हूं, उसके बाद मैं उसका हिंदी बताने की कोशिश करूंगा। वहां पर इस प्रकार परमेश्वर का दास कहता है, आराधना जो है, वर्शिप इज अ सबमिशन ऑफ ऑल आवर नेचर टू गॉड। आराधना जो है वो हमारे सारे स्वभाव का परमेश्वर के लिए समर्पण है। वर्शिप इज अ सबमिशन ऑफ ऑल आवर नेचर टू गॉड। हमारे सारे स्वभाव का परमेश्वर के प्रति समर्पण जो है उसको हम आराधना कहते हैं। आगे फिर वो परमेश्वर का दास कहते हैं, इट इज द क्विकनिंग ऑफ द कॉन्शियंस बाय हिज होलीनेस। इट इज द क्विकनिंग ऑफ द कॉन्शियंस बाय हिज होलीनेस। परमेश्वर के पवित्रता के कारण से हमारे जीवन के विवेक को जगाना। ध्यान से सुन रहे ना आप लोग? परमेश्वर के पवित्रता के कारण से हमारे विवेक को जगाना, टू क्विकन आवर कॉन्शियंस। हम जानते हैं कॉन्शियंस, विवेक के बारे में हम जानते हैं। डेड कॉन्शियंस है, प्योर कॉन्शियंस है। कुछ लोगों के कॉन्शियंस, विवेक जो है, मरा हुआ विवेक है। जिस प्रकार लोहे से ताया गया हो, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते भी है, नए नियम में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उस विवेक को जगाना, क्विकन करना। कैसे क्विकन करना? परमेश्वर की पवित्रता को देखकर। उतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं, द नरिशमेंट ऑफ माइंड विथ हिज ट्रूथ। द नरिशमेंट ऑफ माइंड विथ हिज ट्रूथ। उसकी सच्चाई के द्वारा हमारे मन को पोषित करना। परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा हमारे मन को पोषित करना। और आगे फिर वो कहते हैं, द प्यूरिफाइंग ऑफ इमेजिनेशन बाय हिज ब्यूटी। परमेश्वर की सुंदरता के द्वारा हमारे विचारों को पवित्र या कल्पनाओं को पवित्र करना। बाय प्यूरिफाइंग आवर इमेजिनेशंस बाय हिज ब्यूटी। हमारी जो सोच है, हमारे जो इमेजिनेशंस है, हमारे जो कल्पनाएं हैं, वो बहुत ही विचलित होती है। आवर थॉट लाइफ many times is out of control.
Many times we are not able to bring our imaginations under the obedience of Christ. जैसे पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में उस बात को कहता है, bringing our imaginations unto the obedience of Christ, उसके बारे में वो कहता है। तो परमेश्वर की उस सुंदरता को देखकर हमारी कल्पनाओं को पवित्र करना, उतना ही नहीं, by the opening of the heart to his love, उसके प्रेम के लिए हमारे हृदय को खोल देना, and to surrender of will to his purpose, उसके उद्देश्य के लिए हमारे इच्छा को समर्पित करना। And all these gathered together, ये सारी बातें एक साथ मिलाकर समेट लेते हैं, और उस प्रकार हम अपने स्वभाव को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, उसको हम आराधना कहते हैं। और तब हम परमेश्वर के उस सुंदरता को हम पहचान सकते हैं। मेरे प्यारों, क्या ये हमारे जीवन में हो रहा है? और ये दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया है। इट्स अ डेली प्रोसेस, इट्स अ एवरीडे, डे टू डे वर्क दैट इज टू बी हैपनिंग इन आवर लाइफ। और दाऊद ने उसके महत्व को जान लिया था। इस भजन को और खास करके इस चौथी आयत को जितना मैं पढ़ता हूं, उतना ज्यादा मैं उस वचन में आनंद लेता हूं, क्योंकि इतनी अच्छी गहरी बातें परमेश्वर के आत्मा ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है। परमेश्वर की सुंदरता को देखना, उसकी जो खूबी है। पुराने नियम में कई लोग परमेश्वर को देखना चाहते थे, है ना? मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर मुझे देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर की महिमा को उसने देखा है, उसके पीठ को देखा। और वहां पर उस निर्गमन के पुस्तक 33वें अध्याय में परमेश्वर उसके बारे में कहता भी है। उस और मैं जाना नहीं चाहता हूं, परंतु परमेश्वर की महिमा को जिसने पहचान लिया है, मेरे प्यारों, मैं आपको बताऊं, वो फिर अपने लिए कभी जीवन नहीं बिता सकता। और हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा की पहचान उस समर्पण में ले जाना चाहिए जहां पर हम कहें, हे प्रभु, मेरा जीवन तेरे लिए है। यशायाह के जीवन में वही हुआ था। आपको याद होगा, यशायाह नबी की पुस्तक 6वें अध्याय में हम उसके बारे में देखते हैं। जब परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर वह देखा, परमेश्वर की महिमा उस पूरे मंदिर में जब भर गई, यशायाह नबी कहता है, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। आज रात को मेरा सवाल यह है, आपका समर्पण परमेश्वर के लिए कितना है? वह आराधना, उस समझ, परमेश्वर की खूबी को देखना, परमेश्वर की महिमा क्या है? व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड? The glory of God is the manifest beauty of his holiness. किसी परमेश्वर के दास ने कहा है, the glory of God is the manifest beauty of his holiness. परमेश्वर की महिमा जो है, उसकी पवित्रता के सुंदरता का प्रकटीकरण है। और उस सुंदरता को दाऊद कहता है, मैं देखना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोगों के जीवन में वो दर्शन हमने पाया है, परंतु उस दर्शन के अनुसार हमारे जीवन में वो समर्पण कई बार नहीं रहता है। वो है दुखदाई बात। और आज रात को परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वह समर्पण होने पाए। हम आगे बढ़ते हैं उसी चौथे आयत के आखिरी पंक्ति, द लास्ट लाइन ऑफ दैट वर्स 4। वहां पर वो क्या कहता है? और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, एंड आई में एनक्वायर। और वो एनक्वायर शब्द जो है, उसका मतलब है, मैंने पिछले बार बोला था, खोद कर निकालना, टू प्लाउ इट आउट, खोद कर निकालना। जोतना कहते हैं ना, प्लाउ द फील्ड हम जो कहते हैं, उस शब्द का प्रयोग है।
और इसलिए मैंने कहा उस पंक्ति के आधार पर दाऊद कहना चाहता है कि उसके मंदिर में मैं रहकर मैं कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता है? वो क्या खोद कर निकालना चाहता है? वो परमेश्वर को जानना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू नो गॉड। परमेश्वर के मंदिर में रहकर परमेश्वर को जानना चाहता है। क्या हमारे अंदर वो जानने की इच्छा है? परमेश्वर को पहचानना, प्रभु को पहचानना, उसके व्यक्तित्व और उसके कार्य को समझना और पहचानना, क्या ये आग्रह, यह इच्छा हमारे जीवन में जागृत होती है? परमेश्वर का दास कहता है मेरे जीवन में वो है। मैं तेरे मंदिर में रहकर ध्यान करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इंक्वायर, आई वॉन्ट टू मेडिटेट, आई वॉन्ट टू सर्च इट आउट, आई वॉन्ट टू डिग इट आउट। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का ज्ञान को मालूम करना। मेरे प्यारों, परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना, ये दोनों दो बात है। आज कई लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं परंतु परमेश्वर को नहीं जानते। कई लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं परंतु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। आज रात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब उस प्रभु को पहचानने वाले हो। सिर्फ जानकारी नहीं, सिर्फ दिमाग से नहीं, परंतु अपने मन से, अनुभव से उसको जानना। पौलुस उस बात को कहता है ना, जब हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय में आते हैं, वहां पर पौलुस उस बात को कहता है, उस जानने के विषय में बहुत गूढ़ बातों को वो कहता है। पौलुस बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस मैन। परंतु उसकी महत्वाकांक्षी, वो जो महत्वाकांक्षी था वो आत्मिक बातों के लिए था। He was ambitious for spiritual things। जब हम फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय में आते हैं, वहां पर 3 अध्याय में वो कहता है ना, उसके 3 अध्याय में जब हम आते हैं, उसके 8, 9, 10 वगैरह आयतों में पढ़ते हैं, वहां पर मैं मसीह को जान लूं, पहचानूं। उसकी 8वीं आयत को देखिए, फिलिपियों की पत्री 3:8, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, यीशु मसीह की पहचान। और फिर हम उसके 10वीं आयत में आते हैं। 10वीं आयत को देखिए, 10वीं आयत में आते हैं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं। तो वो जानू शब्द जो है, that I may know him, that I may know the power of his resurrection, ये सारे जो नो शब्द जो है, उसका मतलब है अनुभव से जानना, to have an experiential knowledge, अनुभव से जानना। और आज रात को मैं आप लोगों को प्रोत्साहन देता हूं मेरे प्यारों, कि आप अपने जीवन में अनुभव से उस यीशु मसीह को पहचानने का प्रयत्न करें और उस उद्धार के कार्य में आप बढ़ते चले जाएं। वो ध्यान करना, खोद कर निकालना, उसके पीछे मेहनत है। देयर इज लेबर बिहाइंड प्लोइंग, देयर इज लेबर बिहाइंड डिगिंग, बट दैट शुड बी टू नो and have an experiential understanding। अनुभव से परमेश्वर को, प्रभु को पहचानना, यह हमारे जीवन में आवश्यक है। हम उस पहचान में कितने बढ़ पाए हैं? परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे कि हम उस पहचान में बढ़ते जाएं। हम अगले पद में आए, 5वीं आयत में आए, तो हमने उस प्राथमिकता, 4थी आयत में प्राथमिकता में हमने ये देखा, हमने 4थी आयत में 3 बातों को देखा। प्राथमिकता को देखा, आराधना को देखा और पहचानने की बात को देखा। प्रायोरिटी, वर्शिप एंड नोइंग, ये 3 बात 4थी आयत में हमने देखा। 5वीं आयत में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? सुरक्षा को देखते हैं। वी सी प्रोटेक्शन। 5वीं आयत में हम सुरक्षा को देखते हैं, और यह सुरक्षा परमेश्वर की ओर से है। और वहां पर वो कहता है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर जो काम
दाऊद के लिए कर रहा है। परमेश्वर जो काम अपने भक्त के लिए कर रहा है, मेरे प्यारों, सुरक्षा जो है वह परमेश्वर के द्वारा ही है। प्रोटेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम गॉड। और इस आयत को जब आप पढ़ेंगे तो यहां का जो संदर्भ या जो जो दृश्य है, जो पिक्चर है, इस आयत का जो पिक्चर है, पुराने समय में जब युद्ध के लिए सेना जाती थी तो सेना का जो जनरल है वो अपना तंबू लगाता है और वो तंबू उस शिविर या कैंप के सबके मध्य में रहेगा, सबसे बीच में रहेगा। जनरल, जो अधिकारी, जो सबसे बड़ा अफसर है, जो सेनापति है, उसका जो तंबू रहेगा युद्ध के मैदान में, या जब वो युद्ध के लिए जाते हैं, जब बाहर रहते हैं, तो उसका जो तंबू है सारे कैंप के बीच में रहता है और उसके तंबू के चारों ओर पूरी सेना तैनात रहती है। वो लोग अपने तंबू को लगाते हैं, बीच में सबसे बड़े अधिकारी का तंबू रहता है। उस पिक्चर को दाऊद यहां पर कर रहा है और वो कहता है कि परमेश्वर मेरे लिए वो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, क्योंकि वह मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। वो मंडप या तंबू जो है वह जो मिलाप वाला तंबू है, उस दृश्य को शायद दाऊद मन में रखा होगा, परंतु उससे ज्यादा वो उस मंडप के बारे में कहता है जो चरवाहे की झोपड़ी या लकड़ी के दीवार के विषय में कहा गया है, जहां पर वो मध्य में रहता है और सारी सेना उसके चारों ओर है। एक राजा के रूप में दाऊद ने उस प्रोटेक्शन को अपनी सेना के द्वारा अनुभव किया है और दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे उस प्रकार सुरक्षित रखता है। क्या यह सुरक्षा की बात मेरे और आपके जीवन में लागू है क्या? बिल्कुल लागू है। हमारे जीवन में वो लागू है। वी आर प्रोटेक्टेड इन क्राइस्ट। हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम उस सुरक्षा को अनुभव कर रहे हैं। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय में जब हम आते हैं, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय, वहां पर हम उसके 3 आयत में क्या पढ़ते हैं? कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 3 आयत, वहां पर हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरे प्यारों, मैं और आप मसीह होने के कारण कितने सुरक्षित हैं। और यहां पर जो सुरक्षा की बात बताई गई है वो शारीरिक सुरक्षा नहीं है। निश्चित रूप से कई मसीही लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, बीमार हो गए हैं, वे उनकी मृत्यु हो गई है, और लोग पूछते हैं अगर तुम इतने बड़े परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो ऐसा क्यों होता है? हाल में हमारे यहाँ 3 सप्ताह पहले हमारे 2 बहनें कोरोना के कारण गुजर गई और जिस इलाके में वो लोग रहते हैं वहां पर प्रत्यक्ष रूप में विरोध वगैरह नहीं हुआ है, परंतु लोग विरोध करते हैं वहां पर। अब वहां पर लोग ये सवाल उठाने लगे हैं, अरे ये लोग तो बड़े परमेश्वर की बात करते थे, अब इनके 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 ही लोग कोरोना के कारण मर गए हैं। अब वो लोग सवाल कर रहे हैं तुम्हारे परमेश्वर की सामर्थ कहां है? तो उस प्रकार के अनुभव से हमें गुजरना पड़ेगा, परंतु परमेश्वर का वचन हमें इस बात की निश्चयता हमें प्रदान करता है कि हमारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इस संसार में का जीवन में दुर्घटनाएं हो सकती है, हमारी मृत्यु होगी, परंतु फिर भी हमारा जीवन सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लहू में हम धुल गए हैं। यीशु मसीह के लहू में पाप की क्षमा हमने अनुभव किया है, हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। आपको मिस्र देश की वो घटना याद होगी जब पहलौठे मारे गए थे। परमेश्वर ने यह नियम दिया था, व्यवस्था दी थी इस्राएलियों को
कि सब अपने दरवाजे के अलंगों और चौखटों पर उस मेमने के लहू को लगाएं और उस लहू के अंदर रहें। उनके पहलौठे नहीं मारे जाएंगे, उस लहू के चिन्ह के अंदर वे लोग सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर के सुरक्षा का जो कार्य है वो परमेश्वर अपनी ओर से हमारे लिए करता है, हम अपने ताकत में नहीं कर सकते हैं। और इसलिए प्यारों, मैं और आप इस बात से आनंदित हैं कि जो उद्धार प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, वो उद्धार जो है हमारा सुरक्षित है, वो कभी हमसे कोई छीन नहीं सकता। वहां पर पौलुस एक बात खास करके कहता है, वहां पर तीसरे कुलुस्सियों 3:3 में पहले वो कहता है क्योंकि तुम मर गए हो। पहले वो जीने की बात कहता है, उसके बाद वो कहता है कि तुम मर गए हो। हमारी मृत्यु, ध्यान से सुनिए, हमारी मृत्यु हमारे छिपने का और जीने का कारण होता है। Our death in the Lord Jesus Christ is the guarantee for our safety. मेरे प्यारों, मेरे और आपका सुरक्षा हमारे मृत्यु के कारण, क्योंकि मसीह हमारे लिए मरा और हम मसीह के साथ मर गए। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे होंगे। परमेश्वर का आत्मा बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपने सुरक्षा की बात को हमें बता रहा है, और इसलिए हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। यहूदा की पत्री उसका 24वां अध्याय, वो जरा पढ़ना चाहूंगा। यहूदा की पत्री उसका 24वां अध्याय, क्या लिखा है वहां पर? सॉरी, 24वां अध्याय नहीं, 24वीं आयत। आई एम सॉरी, 24वां अध्याय नहीं, 24वीं आयत। हाँ, यहूदा की पत्री 24वीं आयत, वहां पर क्या लिखा है? देखिए, परमेश्वर की सुरक्षा की बात को हम देखते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ जहां पर वो हमारे जीवन में उस सुरक्षा को प्रदान कर रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें वो सुरक्षा प्रदान करता है, और इसलिए दाऊद वहां पर कहता है, देखिए उस 5वीं आयत के उस आखिरी लाइन में आइए, वहां पर वो कहता है और चट्टान पर चढ़ाएगा, और चट्टान पर चढ़ाएगा। ही विल मेक मी स्टैंड ऑन द रॉक, उस ऊंचाई पर खड़ा करेगा जहां पर कोई मुझे हमला नहीं कर सकता, जहां पर कोई मेरा बुराई नहीं कर सकता। He set me upon a rock. परमेश्वर के उस बड़े कार्य के सामर्थ को देखिए, दाऊद के लिए परमेश्वर कर रहा है, और दाऊद इस बात से कितना निश्चित है, कितनी बड़ी निश्चयता दाऊद के जीवन में है कि परमेश्वर उसके जीवन में वो सुरक्षा को प्रदान कर रहा है। चट्टान के बारे में सब बोलने के लिए समय नहीं है, हम उस चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। हमारे लिए जो चट्टान है वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा जीवन उस बुद्धिमान मनुष्य के घर के समान है जो चट्टान पर बनाया गया, जो चट्टान मसीह है, उसमें हमें उसने सेट कर दिया हमारे जीवनों को। मुझे और आप, मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। आज रात को यह निश्चयता मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है। वी हैव बिकम द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। और इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इतना महत्व देता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना अनपढ़ हो, कितना गरीब हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो या कितना धनवान हो, सबको बराबर आंकते हुए परमेश्वर अपने कार्य को हमारे जीवन के लिए कर रहा है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर के साथ बने रहने का वो आनंद में हम अपने जीवन को क्यों ना बिताएं, क्यों ना बिताएं। 6वीं आयत में जब हम आ जाएं, तो 6वीं आयत में वो हमारे जीवन के
उस प्रमुखता के बारे में कहता, द प्रोमिनेंस इन वर्स 6, जो प्रमुखता है। और वहां पर वो कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हम उसके नीचे के भाग को हमने देख लिया है, परंतु ऊपर के भाग में, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। My head is lifted up. Now shall mine head be lifted up above my enemies round about me. मेरे चारों ओर शत्रु है, परंतु उसने मुझे क्या किया है? प्रोमिनेंस दिया है। He has given me prominence. उसने मुझे प्रमुखता दी है। I am a VIP for God. क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप परमेश्वर के लिए वीआईपी हैं? परमेश्वर के लिए मैं महत्वपूर्ण हूं और इसलिए वो मुझे ऊंचा कर रहा है। मेरे शत्रुओं के सामने मुझे वो लज्जित नहीं करा रहा है। और उस प्रमुखता के विषय में भी, या उस प्रमुखता के उस परिस्थिति में भी, मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं जय जयकार के बलिदान को परमेश्वर के लिए चढ़ाऊंगा। और ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारे जीवन में उस प्रमुखता को देता है। कुछ उसी प्रकार का प्रयोग हम भजन संहिता 113 में देखते हैं। भजन संहिता 113, Psalm 113, वहां पर जब हम आते हैं, उसके 7वें और 8वीं आयत में, है ना, स्तुति का भजन है। और वहां पर वो कहता है, हम अक्सर रविवार के दिन, रविवारों को आराधना के समय हम इसको विचार करते हैं, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। सही बात है। मेरा समय हो गया है, मैं 5 मिनट ज्यादा ले लिया, मुझे माफ करें। मैं समाप्त कर रहा हूं। बस एक और आयत मैं पढ़कर समाप्त करूंगा। पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत, जहां पर उसने हमें इंपॉर्टेंट बना लिया है। वेयर वी हैव द प्रोमिनेंस। क्या लिखा है वहां पर उसके 9वीं आयत में? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। भजन संहिता 27 का 6 जो है, वही बात को हम वहां पर देखते हैं। दाऊद कहता है, आई हैव प्रोमिनेंस एंड सो आई विल ऑफर सैक्रिफाइसेस ऑफ जॉय। पतरस कहता है, तुम इस प्रकार के प्रोमिनेंस को पा लिए हो, तो तुम क्या करो? उसके गुण को प्रकट करो। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारे जीवन में वह अनुग्रह प्रदान करे कि हम अपने जीवन में उस मुसीबतों की घड़ी में इस विजयी विश्वास को हमारे जीवन के प्राथमिकता, आराधना, पहचान, सुरक्षा और प्रमुखता में हम प्रकट करते जाएं और उस प्रकार के जीवन को हम बिताएं। परमेश्वर उसके लिए हमारी मदद और सहायता करे। हम अक्सर इस गीत को गाते हैं ना, फकीर और दरिद्र को राजा बना दिया, घूरे के ढेर से प्रभु तूने उठा लिया, घूरे के ढेर से प्रभु तूने उठा लिया, फकीर और दरिद्र को राजा बना दिया, फकीर और दरिद्र को राजा बना दिया। मेरे प्यारों, वो प्रोमिनेंस परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। उस आनंद में हम अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर इस वचन को आशीष करके दे। थोड़ा समय ज्यादा लिया, मुझे माफ करें। परमेश्वर का वचन हम और भी ज्यादा अध्ययन करने वाले हों, उसके अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह।